मुझे मेरा वज़न तो कम करना है, लेकिन अपना फ़ेवरेट खाना नहीं छोड़ना है। फ़िट रहना है, लेकिन डाइटिंग नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हैं, तो यह 100% मुमकिन है। रुजुता दिवेकर, भारत की टॉप डाइटिशियन, जिनके कारण करीना का ज़ीरो फिगर काफ़ी फ़ेमस रहा था। आलिया भट्ट, अनिल अंबानी, अनुपम खेर, वरुण धवन, सैफ अली खान, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो रुजुता दिवेकर के क्लाइंट हैं। आज हम इनकी बुक 12 वीक्स का फिटनेस प्रोग्राम इसको सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। रुजुता दिवेकर उन डाइटिशियंस में से हैं जो पतले होने, वजन घटाने के लिए डाइटिंग पर नहीं, सही डाइट पर भरोसा करती हैं। रुजुता कहती हैं, इस प्रोजेक्ट का विचार मेरे जेहन में आया क्योंकि मैंने मेरे 20 साल के डाइटिशियन के करियर में लोगों को बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है। नए साल पर तो लोग तरह तरह के कमिटमेंट करते हैं, कस्में वादे खाते हैं कि मैं हेल्दी खाऊंगा, एक्सरसाइज डेली करूंगा, वॉक पे जाऊंगा। शुरुआत के 2-3 हफ्ते तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर समय के साथ लोगों पर पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती हैं। यह फिटनेस प्रोजेक्ट इस विचार से निकला कि हेल्थ और फिटनेस को जीवन से अलग नहीं, जीवन का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए। एक ऐसा फिटनेस प्लान जिसके लिए आपको मेहनत न करनी पड़े, जो बहुत सामान्य हो, ऑर्गेनिक हो, बिना बहुत ज़्यादा उथल पुथल के, हमेशा स्थायी रूप से आप उसको अपना सकें। रुजुता कहती हैं, डाइटिंग के मामले में एक बात ध्यान रखें कि आपको स्वस्थ शरीर का विकास करना है, न कि कोई लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम रुजुता दिवेकर के डाइटिंग और हेल्दी बॉडी बनाने के उपायों को सुनने में बिजी हो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस यूट्यूब में ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जीवन से रिलेटेड हर फील्ड की इम्पॉर्टेंट व यूज़फुल जानकारी फेमस बुक्स के माध्यम से हमारे चैनल पर ईजिली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुजुता कहती हैं, हम उस दौर में हैं जहाँ पर खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित हैं। सवाल बहुत आसान है, जैसे हम स्वस्थ कैसे रहें, हम छरहरे स्लिम ट्रिम कैसे रहें, हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन जो आंसर उनको मिलते हैं वह बेहद ही उलझे हुए और एक दूसरे की बात काटने के लिए मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट को इसीलिए लाया है क्योंकि हम आज अपने इस फिटनेस प्रोजेक्ट में 12 हफ्तों के लिए आपको डाइट प्लान देंगे। इसको क्यूमुलेटिव तरीके से आपको करना है, मतलब दूसरे हफ्ते के डाइट प्लान में पहले हफ्ते की डाइट प्लान को साथ साथ रखना है और तीसरे हफ्ते में पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते का भी पालन करना है। इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना है। इस तरीके से करते करते आप अपने डाइट में ऐसा बदलाव ला पाएंगे जो परमानेंट होगा। फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक में जो आपको अपनी आदतों में डालना है वह है अपने दिन की शुरुआत केले या किसी ताजे फल या भीगे बादाम या भीगे किशमिश से करें, न कि चाय या कॉफ़ी से। और इसके 10-15 मिनट बाद आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। भोजन से पहले केवल एक सादा ग्लास पानी पिएं। यह भोजन जागने के 20 मिनट बाद लें। यदि आप थायराइड की गोली खाते हैं तो उसके भी बाद लें। आप केला, बादाम, किशमिश खाने के 15-20 मिनट के बाद योगा या व्यायाम कर सकते हैं। अगर आप योगा व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो इस अल्पाहार के 1 घंटे के अंदर नाश्ता ज़रूर कर लें। सुबह आप जो पानी पिएं वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, उसमें नींबू, शहद कुछ नहीं मिलाना है। और जब आप किशमिश पानी में भिगोने के लिए रखें तो उसमें थोड़ा सा केसर मिला लें। के बाद रुजुता बताती हैं कि यह क्यों खाना है। केला उन सब के लिए है जिन्हें पाचन की समस्या है या खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की तलब होती है। केसर के साथ भीगे किशमिश उनके लिए है जो दिन भर कमजोरी महसूस करते हैं। और अगर आपको इंसुलिन की समस्या है, मधुमेह, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो 4 से 6 छिले हुए भीगे बादाम आपको लेने हैं। पीसीओडी की समस्या से ग्रसित महिलाएं माहवारी से 10 दिन पहले 7-8 किशमिश और थोड़ी सी केसर का सेवन करें। इसके बाद रुजुता कुछ क्वेश्चंस जो उनके क्लाइंट उनको पूछते हैं वो भी हमको बताती हैं, जैसे कि मुझे केला पसंद नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आंसर में रुजुता बोलती हैं, कोई भी स्थानीय फल चुन लें जो उस मौसम में उपलब्ध हो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मुझे
तीनों प्रकार की बीमारियां हैं, मधुमेह, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी। तो मुझे क्या खाना चाहिए? तो उनके लिए रुजुता दिवेकर बताती हैं कि सुबह के पहले आहार में आप वो खाएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। इसके अलावा आप बिना किसी झिझक के एक दिन केला, एक दिन बादाम और एक दिन किशमिश का सेवन करें। रुजुता कहती हैं, जागने के 15 मिनट के अंदर ही आपको दिन का पहला आहार ले लेना है। यह इस दिशा में एक बड़ा कदम है। सेकंड वीक के गाइडलाइन में रुजुता बताती हैं कि घी का सेवन करें। बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी अपराध बोध के अपने नाश्ते में, लंच में और डिनर में 1 चम्मच घी को शामिल करें। आप पहले हफ्ते से दिन का जो पहला आहार ले रहे हैं उसके 20 से लेके 90 मिनट के अंदर नाश्ता कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की तलब होती है या दोपहर में कमजोरी महसूस होती है जिससे आपको लगता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी का सिर्फ आधा ही काम कर पा रहे हैं, तो खाने में 1 चम्मच एक्स्ट्रा देसी घी का प्रयोग करें। अगर सुबह उठकर आपको कब्ज महसूस होता है, पाचन की समस्या है, तो आप रात के भोजन में 1 अतिरिक्त चम्मच देसी घी का प्रयोग करें। आप घी का दूसरे तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों में अपनी त्वचा के निखार के लिए, जोड़ों को लचीला बनाए रखने के लिए, शाम के 4 बजे के आसपास जब आप चाय पीते हैं उसके साथ में घी में भुने हुए मखाने ले लीजिए। अगर आप उत्तर भारत या किसी ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो नाश्ते के 2-3 घंटे बाद में घी में बने हुए गोंद के लड्डू खाना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप थकान या हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रहे हैं, तो दिन और रात के खाने के बाद घी और गुड़ का सेवन करें। हमको घी क्यों खाना चाहिए, इस बारे में रुजुता बोलती हैं, घी की प्रकृति में वसा है जो शरीर में मौजूद अन्य वसा को तोड़ती है। मतलब यह शरीर में लोहे को लोहे से काटने की तरह काम करती है। दूसरा, घी तनाव को कम करके अच्छी नींद में सहायक होता है और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। यह शरीर के पोषक तत्वों के पाचन में सहायता कर मल त्याग को आसान बनाता है। लोगों ने रुजुता को डाउट पूछे हैं, मुझे कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, रक्तचाप यह सब बीमारियां हैं, तो क्या मैं घी खा सकता हूँ? तो रुजुता आंसर देती है, हाँ बिल्कुल। घी मेटाबॉलिज्म के प्रति वसा के योगदान को बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। शराब और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बिल्कुल बंद करें, लेकिन घी का नहीं। यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। रुजुता हमको कुछ ऐसे फैक्ट बताती हैं घी के बारे में जो शायद हमको पता नहीं है, जैसे कि घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपको कमजोरी से उबारने के लिए और बीमारी से बचाव में सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। घी में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट चमत्कारिक रूप से एंटी कलरिंग और एंटी एजिंग बनाता है, जिसकी आपको तलाश थी। घी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह उस चिकनाई और ऑक्सीजन को देकर जोड़ों के दर्द से आपको निजात दिलाता है। थर्ड वीक, तीसरे सप्ताह की गाइडलाइंस ये है कि अपने जीवन में गैजेट्स, मोबाइल, टीवी इनके प्रयोग पर सोचें, सुधारें और उसे नियंत्रित करें। फिटनेस के बारे में सारी बातें तब तक बेकार है जब तक आप जीवन जीने के तरीके पर पुनर्विचार नहीं करते हैं। इसीलिए इस हफ्ते से आप स्वस्थ शरीर के विकास के लिए पहला कदम उठाएंगे। आपको अपने कंधे के पिछले भाग को मजबूत करना है, पेट से चर्बी को हटाना है और इस पर लंबे समय तक टिके रहना है। तो यह वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि आप करें। वह है खाने के समय कोई मोबाइल, कोई गैजेट्स नहीं। इस आदत को आपको दिन भर के किसी एक आहार के दौरान शुरू करना है और अगले 10 हफ्ते तक इस आदत पर मजबूती से टिके रहें। धीरे धीरे आपको इसे तीनों समय के भोजन पर प्रयोग करना है। अब आप निर्णय कर लें कि इसकी शुरुआत आप कब करेंगे, नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय या रात के खाने के समय। बिस्तर पर जाने से पहले 30 मिनट तक किसी भी गैजेट का प्रयोग बिल्कुल न करें। और जब आप दिन में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने शरीर के पोस्चर पर ध्यान दें। सही तरीका है फ़ोन को आँखों के बराबर रखकर प्रयोग करने का, न कि गर्दन को झुकाकर। इसके अलावा जो आपको करना है वह है फ़ोन का समय बिल्कुल सीमित हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए हो। यह नहीं कि बार बार सोशल मीडिया चेक करते रहें या सेल्फी खींचते रहें। इसके बाद रुजुता बताती हैं कि हमको क्यों ऐसा करना है
और वो आंसर देती हैं कि जब हम खा रहे होते हैं तब भूख के संकेतों के बारे में अधिक सचेत रहते हैं। मतलब पेट को कितनी ज़रूरत है इस पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में फ़ोन या कोई दूसरा गैजेट होता है तब खाने पर से हमारा ध्यान भंग हो जाता है और इस चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क दिन के उजाले के रूप में गैजेट से निकली रोशनी को अच्छे से समझ लेता है, लेकिन रात में ऐसा नहीं हो पाता है। इससे हार्मोन्स पर नकारात्मक असर पड़ता है। नतीजा ठीक से नींद नहीं आती, फिर इंसान दिन भर की कमजोरी, थकान, मोटापा इन सब की शिकायतें करते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो रीज़न रुजुता बताती हैं वो यह है कि इंसान का मस्तिष्क बहुत भारी होता है और भारी मस्तिष्क को संभालने के लिए धीरे धीरे बचपन से युवावस्था तक का समय लग जाता है। एक न्यूट्रल पोजीशन जिसमें कान बिल्कुल कंधे के ऊपर रहता है, ऐसे में मस्तिष्क का वेट 5 से 6 किलोग्राम तक रहता है। लेकिन सिर्फ 15 डिग्री नीचे झुकने से इसका वजन दुगना हो जाता है और 30 डिग्री झुकने पर 20 किलो, 60 डिग्री झुकने पर मस्तिष्क का वजन लगभग 30 किलो हो जाता है। अब आप जरा इसके भयानक आंकड़ों के दुष्परिणाम सोचिए कि यह आपके कंधे, आपके मस्तिष्क और पिछले हिस्सों पर कैसा प्रभाव डालता होगा। क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपका सिर पूरी तरीके से झुका हुआ रहता है। हम में से अधिकांश लोग पेट के मोटापे या इस पर चढ़ी हुई चर्बी को कम करना चाहते हैं, अच्छे एब्स चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि कमर पर भी मांस कम हो, लेकिन जिस तरीके से हम मोबाइल या अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं उससे ऐसी काया पाना लगभग असंभव है। यह उन लोगों के लिए तो और भी खतरनाक है जो मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड या किसी अन्य हार्मोनल समस्याओं से जूझ रहे हैं। चौथा सप्ताह, फोर्थ वीक के गाइडलाइंस है जो आपको अपनी आदत में डालनी है। शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच एक पौष्टिक भोजन करें। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स से कहती हूँ कि वजन कम करने का राज इस बात पे छिपा है कि आप शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में क्या खाती हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम भोजन के प्रति लापरवाह भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा भूखे भी रहते हैं। आपने बहुत से लोगों को यह सुना होगा कि अगर आपको वजन कम करना है तो रात में बिल्कुल हल्का खाएं। लेकिन रात को हल्का खाना खाएं कैसे? बस यहीं पर आपको मेरी यह सलाह माननी है कि शाम को कुछ अच्छा पौष्टिक भोजन करें। अगर आप जल्दी डिनर करने के आदी हैं तो शाम वाला आहार थोड़ा हल्का लें। अगर आप देर रात डिनर करते हैं तो यह आहार थोड़ा सा भारी होना चाहिए। इस समय में खाने के लिए रुजुता कुछ ऑप्शंस दे रही हैं, जैसे पोहा, उपमा, डोसा या एक मुट्ठी मूंगफली, चना। यह आपकी भूख को भी नियंत्रित करता है और डिनर के वक्त आपको बहुत ज़्यादा खाने, गैस, पेट के भारीपन से भी बचाता है। अगर यह आदत आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से आपकी डिनर की मात्रा कम हो जाएगी, जो आपके वजन व सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस समय खाने के बहुत सारे ऑप्शंस रुजुता ने बताए हैं जो मैंने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। रुजुता कहती हैं इस समय के भोजन में कोई भी डब्बा बंद चीज़ें, बाहर की चीज़ें, जूस, विदेशी फल, ऑयल फ्री के नाम पर जो चीज़ों का कारोबार हो रहा है वह कुछ भी नहीं लेना है। जो लिस्ट उन्होंने बताई है सिर्फ वही लेना है। 5वां सप्ताह, 5th वीक, चलें ज़्यादा, बैठें कम। आज की लाइफस्टाइल, काम करने के तरीके सब ऐसे हो गए हैं कि हम घंटों बैठे रहते हैं। मोटापे व हेल्थ दोनों के हिसाब से यह बहुत नुकसानदायक आदत है। अगर आपको बैठने का काम ज़्यादा है तो 30 मिनट बैठने के बाद 3 मिनट थोड़ा सा चहलकदमी करें। अपना डिनर करने के बाद कम से कम 100 कदम ज़रूर चलें। रुजुता कहती हैं आजकल ऑफिसेज वगैरह की वजह से हम सबका काम ज़्यादातर बैठने का ही रहता है। मेरा भी काम बैठने का है। तो रुजुता ने इसका एक तरीका ढूंढ निकाला है। वे कहती हैं मैंने आरामदायक कुर्सी न खरीद कर अपने लिए एक बेंच खरीदी है और मैं उस पर कुर्सी की तरह नहीं बल्कि पैर पर पैर रखकर बैठती हूँ। आप बेशक बैठकर काम करें, लेकिन उससे आपके शरीर और हेल्थ पर जो बुरा असर पड़ेगा उसे अनदेखा न करें। इसीलिए धीरे धीरे ही सही कुछ समझदारी वाले कदम उठाएं। 6th वीक, 6ठा सप्ताह, हफ्ते में कम से कम एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें।
धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपना वजन कम नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले आपको अपना पौष्टिक खाना खाकर अपनी मसल्स और हड्डियों को मजबूत करना होगा। हम में से ज़्यादातर की मांसपेशियां हर 10 साल में 2 से 4 किलो कम हो जाती हैं। महिलाओं की खासकर 30 की उम्र के बाद मांसपेशियां कम होती जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बोन डेंसिटी और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी भी रीज़न से जिम नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप घर पर स्क्वेट्स, पुशअप, पुलअप ये सब ज़रूर कीजिए। वेट ट्रेनिंग के लिए दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ध्यान रखने को बोला है। पहला, दो वेट ट्रेनिंग के सेशन के बीच में कम से कम 2 दिन का अंतर रखें। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो इसे वेट ट्रेनिंग के एक दिन बाद करें। 7वां सप्ताह, 7th वीक, डिनर में दाल चावल खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, डिनर में दाल चावल खाएं। दाल चावल डिनर में क्यों खाना चाहिए, इसके कारण के लिए रुजुता बताती हैं कि ये आसानी से पच जाते हैं, इनसे नींद अच्छी आती है, ये प्रोबायोटिक रहते हैं और हाजमा ठीक रखते हैं, तो आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। चावल में पाए जाने वाले BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनसे व्यायाम के भी परिणाम जल्दी दिखाई देते हैं। ये सभी प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक होते हैं, वात, पित्त और कफ दोष के लिए। चावल को कौन कौन खा सकता है, इसके उत्तर में रुजुता बोलती हैं सभी खा सकते हैं। जिस प्रकार हम भारतीय चावल को दाल और घी के साथ खाते हैं, इससे हमारा भोजन ग्लाइकेमिक सूचांक पर कम रहता है और ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है। इसीलिए यह मधुमेह, हृदय रोग या किसी भी अन्य बीमारी से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं, जवान, वृद्ध, चुस्त सुस्त, पतले मोटे सभी के लिए बहुत अच्छा है। चावल में पाए जाने वाले फाइबर पौष्टिक तत्वों के कारण थोड़े से में ही पेट भर जाता है, तो इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाने का भी डर नहीं रहता है। बस इतना ध्यान रखें कि आप एक बार के अन्न में अगर चावल खा रहे हैं तो दूसरी बार में बाजरा, रागी, ज्वार ये सब चीज़ें खाएं। 8वां सप्ताह, इस सप्ताह में जो आदत आपको लगानी है वह ये है कि खाने की सही मात्रा के लिए अपने दिमाग में भोजन का एक नक्शा तैयार कर लें। कल्पना करें कि आपको कितना खाना खाना है और जो कल्पनाएं आपने की हैं उसका आधा ही अपनी प्लेट में लीजिए और उसे खाने में दुगना समय लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खाइए। क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियां और ऐसी आदतें अपने को लगा दी हैं जहां पर सही मात्रा में भोजन करना लगभग असंभव हो गया है। इसको 4 कदमों के रूप में रुजुता ने एक्सप्लेन किया है। पहला कदम, सोचें कि आपको कितना खाना है। दूसरा कदम, जितना सोचा है खुद को उसका आधा परोसें। तीसरा कदम, इसे खाने में दुगना समय लें। चौथा कदम, अगर उसके बाद भी भूख लगी है तो फिर से पहले कदम से शुरू करें। मतलब आपका खाना आधा ही हुआ है और आपको भूख लगी है तो जितना और खाने का मन है उसका आधा ही अपनी प्लेट में डालें। इससे आपके शरीर में उतना ही खाना जाएगा जितना आपके शरीर को ज़रूरत है और सही तरीके से खाना खाने की भी आपकी एक आदत पड़ेगी। 9th वीक, इस वीक में जो आपको आदत लगानी है खुद को वह है रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। प्राचीन भारत में बच्चों के रोजाना रूटीन जैसे ब्रश, नहाना, खाना आदि में 5 सूर्य नमस्कार भी शामिल हुआ करते थे। फिटनेस के 4 घटक हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी। आप इसे फिटनेस के 4S भी बोल सकते हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो फिटनेस के इन चारों कंपोनेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। यह हर उम्र और हर जेंडर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपने कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया है तो स्टार्टिंग में एक दिन छोड़कर एक दिन इसका अभ्यास करें। 3 हफ्ते ऐसा करने के बाद में इसे आप रोजाना कर सकते हैं। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करें। 5 से कम और 12 से ज़्यादा बार अभ्यास न करें। मतलब मिनिमम आपको 5 टाइम करना ही है और मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं करना है।
एक लेडी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं मंथली पीरियड माहवारी के टाइम पर सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ क्या? तो रुजुता आंसर देती हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए या अन्य एक्सरसाइज के लिए आप मेरी नहीं अपने शरीर की आवाज़ सुनिए। अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं तो कीजिए, लेकिन जैसे ही कमजोरी महसूस हो, थकान महसूस हो तो आप बंद कर दीजिए। अगर आपको बैक पेन की तकलीफ है तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में रह के ही ये कीजिए। 10th वीक 10वां सप्ताह। इस सप्ताह जो आपको आदत लगानी है वह यह है कि दिन भर में शरबत और अन्य मौसमी पेय पदार्थों से हाइड्रेट बने रहिए। अलग अलग मौसमों के हिसाब से आप अलग अलग टाइप के जूस ले सकते हैं। कुछ जूसेस या पेय पदार्थों के बारे में रुजुता बताती हैं। नारियल पानी, छाछ, नींबू शरबत, कुलीत, आंवला शरबत, काली गाजर की कांजी। हमारे देश में हर मौसम के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं। ये ड्रिंक्स आपकी पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं और हर मौसम में तरोताज़ा रखने के साथ ही अलग स्वाद और रंग से भी आपका परिचय करवाते हैं। इस ड्रिंक के कुछ फ़ायदे हैं। गैस और पेट में सूजन की परेशानी से आराम दिलाते हैं, चमकदार त्वचा दिलाते हैं, शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया में वृद्धि करते हैं, यूटीआई और बुखार से बचाव करते हैं, शरीर में जकड़न और दर्द से आराम मिलता है। 11th वीक 11वें सप्ताह में रुजुता बताती हैं कि अब आपको अच्छी हेल्थ के लिए किचन के इन 3 नियमों का पालन करना है। सबसे पहला, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा, लोहे की कढ़ाई को फिर से वापस लाइए। और तीसरा, खाना माइक्रोवेव में गर्म करने के बदले गैस पर गर्म कीजिए। लोहे की कढ़ाई आपकी डाइट में आयरन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। रुजुता बताती हैं, मेरे कई क्लाइंट्स थे जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 9 के आसपास था। केवल लोहे की कढ़ाई और तवे का प्रयोग करके ही उन्होंने इसे 12 तक पहुंचाने में सफलता पाई है। आप इन बर्तनों में भाकरी, चीले, डोसा, दाल, सब्जी सब कुछ पका सकती हैं। लास्ट में इस अंतिम सप्ताह में जो आदत रुजुता हमको लगाने को बोल रही हैं वह है, अपनी डाइट में इन 3 फैट्स को वापस लेके आइए। पहला, कच्चे घानी तेल में तड़का। दूसरा, नारियल का गार्निशिंग, चटनी या अन्य प्रयोग। तीसरा, दिन के खाने में या रात को खाने में सोने से पहले दूध के साथ काजू। पहला, कच्ची घानी तेल में तड़का। खाने में वही तेल प्रयोग करें जो आपके क्षेत्र में होता है। मतलब अगर आप उत्तर और उत्तर पूरब में रहते हैं तो सरसों का तेल, मध्य और पश्चिम भारत में तिल का तेल, केरल में रहते हैं तो नारियल का तेल। इसीलिए आप टीवी पर दिखाए गए रिफाइंड ऑयल के हेल्दी हार्ट के जैसे विज्ञापनों के झांसे में न आकर बिना किसी झिझक के स्थानीय देसी तेलों का इस्तेमाल करें। दूसरा, नारियल को अपनी खाने में लेकर आइए। नारियल का गार्निशिंग, चटनी या आपको जिस तरीके से भी ठीक लगे उसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। तीसरा, दिन के खाने में या रात को सोने से पहले दूध के साथ काजू ज़रूर लीजिए। अच्छे फैट के अलावा काजू में मिनरल्स, अमीनो एसिड और विटामिन्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा आगे जानकारी के लिए आप मेरी किताब इंडियन सुपर फूड्स पढ़ें। उसमें आपको यह सब जानकारी और अच्छे से मिल जाएगी। यह अखरोट और बादाम जितना ही हेल्दी है। अंत में रुजुता कहती हैं, एक बात याद रखें कि डाइट के प्रति आज का उत्साह कल के लिए बेकार साबित होने वाला है। डाइट पर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी किसी भी एक डाइट को फॉलो न करें, उससे बंधे हुए न रहें। खाने को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखा जाना चाहिए और आशीर्वाद को पूरे सम्मान और उत्साह के साथ लेना चाहिए, न कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भागों में। और एक बात याद रखिए, शरीर में लचीलापन लाना वजन कम करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके शरीर का आकार उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अपने वर्कआउट रूटीन में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, न कि कैलोरी पर। अपनी बात को ख़त्म करते हुए रुजुता कहती हैं, 1000 मील का सफ़र पहले कदम से ही शुरू होता है। तो यदि कुछ सप्ताह भी अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाए हैं तो पहले कदम से फिर से आरंभ कर दीजिए। जितनी भी बाहर आपको करना पड़े और जितना भी आप कर पाएँ, आगे की यात्रा की चिंता न करें, यही अच्छा होगा। खुशी, फिटनेस और हेल्थ के रास्ते पर चलते जाएं, एक बार में एक कदम।
दोस्तों, रुजुता दिवेकर जो इंडिया की सबसे सफल डाइटिशियंस में से एक है, हमने उनकी बुक में से आज डाइट प्लान, हेल्थ से जुड़ी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में सुना तो हमें ये पता चला कि घर का कोई भी खाना आपको मोटा नहीं बनाता है। इवन घी भी। ये हमारे शरीर की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें मोटा बनाती हैं तो हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे बाहर के जंक फूड खाने की आदतें। आप हफ्ते भर तक घर के खाने में तो डाइटिंग करते हैं और एक दिन चीट डे का प्रोफेशन नाम देकर समोसा, पिज़्ज़ा आदि खाते हैं। मतलब हर तरीके से शरीर को सिर्फ नुकसान। पौष्टिक चीज़ें ना खाकर शरीर को कमज़ोर करना और बीमारियों के लिए भी इनवाइट करना, और बाहर का खाना खाकर अपनी डाइटिंग व शरीर की हेल्थ का सत्यानाश करना। ज़्यादा नहीं, आज से 50-60 साल पहले भी देखें तो टीवी का चैनल चेंज करने के लिए भी हमको सोफे से उठकर टीवी तक आना पड़ता था। लेकिन आज की हालत यह है कि हमारे ज़्यादातर काम सिर्फ बैठे-बैठे ही हो जाते हैं। दोस्तों, हमको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। बस इन्हीं 2 बातों की वजह से हम मोटे व अनहेल्दी होते हैं। पहला, सिर्फ घर का खाना खाना है। बाहर का खाना जितना हो सके कम करना है या पूरा बंद ही कर देना है। और दूसरा, जितना पॉसिबल हो उतना फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। आपको यह अपने जॉब, अपने रूटीन और अपनी सारी सिचुएशंस को देखकर उस हिसाब से ही तय करना होगा कि कैसे आप फिजिकली ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। बस ये 2 फॉर्मूला, घर का खाना समय से खाना और सही मात्रा में खाना, तथा फिजिकली ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको फिजिकली व मेंटली हेल्दी भी बनाएंगी और आपको हमेशा फिट भी रखेंगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी हेल्थ बनाए रखने के लिए यह बुक पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप रुजुता दिवेकर की बाकी बुक जो सिर्फ वजन घटाने के ऊपर हैं उनको भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यूज़फुल बुक और एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।